लोग हांगकांग डिज्नीलैंड पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हांगकांग डे 2 हमारा। और जैसे मैंने कल बताया था, आज हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं ट्रेडिशनल हांगकांग एरिया में मॉन्ग कॉक के नाम से। तो वहाँ लेके चलते हैं। वहाँ स्ट्रीट मार्केट्स लगी होती हैं, सोवेनियर शॉप्स हैं। थोड़ा टाइम है, 1-2 घंटा, और फिर वहाँ से हम जाएंगे इंशाल्लाह डिज्नीलैंड। तो बड़ा एक्साइटिंग डे होने वाला है, स्टे ट्यून्ड, अब मज़ा आएगा। हम मंगकॉक के एरिया में पहुँच चुके हैं। मंगकॉक का जो एरिया है, यहाँ बेसिकली ज़्यादातर स्ट्रीट मार्केट्स हैं। यहाँ एक स्ट्रीट जो है वो सिर्फ फ़िश की शॉप्स हैं। वहाँ फ़िश स्टॉल बाकायदा, वहाँ गोल्ड फिश वगैरह ये सब बेची जाती है। फिर यहाँ अगर मैं आपको साइड में दिखाऊँ तो पेट शॉप्स भी हैं, और एक जगह है जहाँ से पेट्स की सेलिंग होती है। फिर इनकी सोवेनियर शॉप्स भी हैं, कपड़ों की भी है। तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें, और ये काफ़ी ट्रेडिशनल सा एरिया है मंगकॉक का। मंगकॉक का एरिया आप देख सकते हैं कितना बिजी है। इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड, और इसका चाइनीज़ नाम है बिजी कॉर्नर। ये जैसे मैं बता रहा था, गोल्ड फिश शॉप पाकिस्तान में भी इसी तरह जैसे कभी कभार बेची जाती हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरफ अब हम आगे चले जाएं तो यहाँ से स्ट्रीट मार्केट शुरू हो जाएगी, और फिर साथ ही साथ दूसरी तरफ भी अगर हम देखें तो यहाँ की स्ट्रीट मार्केट है। आपको अंदर लेके चलते हैं और फिर दिखाते हैं। जब हम मार्केट में अंदर आ चुके हैं तो यहाँ जैसे मैंने बताया था, कपड़े भी हैं, फ्रूट्स हैं, और ज़्यादातर आप देख सकते हैं लोकल्स ही हैं जो यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये ऊपर पीछे आपको अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। मैंने सोचा मैं आप लोगों को मार्केट का एक तरह से एरियल व्यू दिखाऊं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एरिया कितना डेंसली पॉपुलेटेड है। आप सारे फ्लैट्स देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ इन्होंने ना एक ओवरहेड ब्रिज भी दिया हुआ है, जहाँ से आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, पूरे सिटी स्ट्रीट व्यूज़ देख सकते हैं। और आपको डिफरेंट मार्केट्स में जाना हो तो इट्स ईजी टू गेट अराउंड अगर आप इस ब्रिज पे चढ़ जाएं। ये देखें आप, यहाँ साइन बोर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं कि कौन सी रोड किधर जाती है। ये जो है, ये फा यूएन स्ट्रीट मार्केट है। ये वैसे तो मशहूर है स्नीकर और स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, लेकिन यहाँ खाने की भी स्टॉल्स हैं। यहाँ आपको हांगकांग की लोकल बसेस भी नज़र आएंगी, और ये बड़ी मशहूर तस्वीर लेने की जगह है। आप यहाँ साइडों पे लोगों को बैठे हुए देख सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे आप लोगों को स्कार्फ पहने हुए लोग नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली इंडोनेशियन और मलेशियन हाउस वर्कर्स हैं, हाउस हेल्प वाले, जो आज छुट्टी का दिन एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ साथ मिलजुल के बैठ के खाने खा रहे हैं। जैसे मैं पीछे बता रहा था, यहाँ बर्ड मार्केट भी है, और साथ ही साथ एक और मार्केट जो है वो है स्नीकर मार्केट। तो हम अनफॉर्चुनेटली टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से आपको स्नीकर मार्केट और फ्लावर मार्केट नहीं दिखा सके, लेकिन यहाँ काफ़ी सारी इस तरह की स्ट्रीट मार्केट्स हैं, और फॉर अफोर्डेबल शॉपिंग इट्स अ गुड प्लेस टू कम। तो अगर आपको यहाँ थोड़ी बार्गेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो प्राइस तकरीबन $10-15 गिरा ही देंगे। तो यहाँ जब आएँ तो अपना पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल में बार्गेनिंग ज़रूर करें। एक चीज़ जो मुझे मज़ा आ रहा है वो इन ओवरहेड ब्रिजेस से ये स्ट्रीट व्यूज़ हैं। ये हमारा डिज्नीलैंड का सफ़र शुरू हो गया है। ये अब हमने दूसरी ट्रेन ली है, जो बेसिकली एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे लेके जा रही है, कि डिज्नीलैंड जो है वो लांटाओ आइलैंड पे, इससे पहले हम जो थे वो अपने एरिया में थे। तो रास्ता बड़ा खूबसूरत है। अभी आगे जाके एक और ट्रेन लेनी है। ये अब हमारी आखिरी ट्रेन आ गई है, जो डिज्नीलैंड रिजॉर्ट लाइन है। आप देख सकते हैं मिकी माउस विंडोज़ पे बना हुआ है। डिज्नीलैंड की स्पेशल ट्रेन देख सकते हैं। यहाँ उन्होंने काफ़ी कैरेक्टर्स के उससे, चीज़ों के उससे, और यहाँ जो वो भी है हैंगिंग होल्डिंग रेल्स, बेसिकली उनको भी मिकी के शेप की। अब हम डिज्नीलैंड के स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, और यहीं से आप माहौल देख सकते हैं कि जो उनका मैजिकल लैंड और उससे जो बनाया गया है, तो ये वैसा ही है। हम लोग हांगकांग डिज्नीलैंड पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं अंदर, लेके चलते हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है आज के दिन।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी रहा हूँ कि मैंने डिज्नीलैंड पेरिस भी देखा है 5 साल पहले, और डिज्नीलैंड हांगकांग जो है ये सबसे छोटा है दुनिया में। ये एक तरह से ट्रेन राइड है जो आपको पूरा डिज्नीलैंड घुमाती है। वेलकम टू डिज्नीलैंड। हम डिज्नीलैंड पहुंच चुके हैं, हमें टिकट मिल चुका है अपना। मैं इसके बाद में प्राइसेस बताऊंगा, अभी हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर मैं बताता हूं कि यहाँ क्या प्राइसेस हैं, कितने का है, कैसे है। और आप देख सकते हैं आई थिंक यहाँ कैरेक्टर परेड होने वाली है, जिसके लिए काफ़ी रश और काफ़ी लोग खड़े हो गए। तो आए वो देखने चलते हैं। कैरेक्टर परेड हमने देख लिया, बहुत इंजॉय किया। और जैसे हर डिज्नीलैंड में सेंट्रल अट्रैक्शन होती है, वो होता है सिंड्रेला का फेरी टेल कासल, और ये डिज्नी का सिंबल भी है। पहले हम आए ये एंटमैन राइड पे, इसमें सिर्फ लेजर शूट करने हैं। अब हम जा रहे हैं आयरन मैन वाली राइड पे। पहले हमने जो पीछे की थी वो एंटमैन की राइड थी। 15 मिनट्स का वेट है। अच्छा, इन्होंने जिस तरह लेआउट किया हुआ है, तो आप आयरन मैन का एक तरह से लैब में आ गए हैं, उसकी सारी चीज़ें डिस्प्ले पे हैं, और यहाँ हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि इधर ग्लासेस पहनने हैं, और ये बस अब हम रेडी हैं जाने पे राइड के लिए। वैसे इतना रश नहीं है इधर डिज्नीलैंड पे, आपकी छुट्टी का दिन है। ये अब हम फर्स्ट गेट पे हैं, अंदर जाएंगे। 4D राइड है, अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को कैमरे के थ्रू दिखा नहीं सकूंगा। जैसे कि हर डिज्नीलैंड पे होता है, आप डिफरेंट कैरेक्टर से मिल सकते हैं। डिज्नी के ये हैं एंटमैन एंड द वॉस्प, जो मार्वल मूवीज में बड़े मशहूर कैरेक्टर्स हैं, तो हमें ऐप पे पता चला तो हम मिलने आए। डिज्नीलैंड जो है वो डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड होता है। तो ये एडवेंचर लैंड है जो जंगल के स्टाइल का बनाया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ अफ्रीकन म्यूजिक चल रहा है। अभी हम पीछे से जो होकर आए थे वो मार्वल को डेडिकेटेड एरिया था। तो अब यहाँ चलते हैं, एक जंगल क्रूज होती है जो बाकायदा एक बोट पे आप बैठ के एक शिप की तरह का आपको फीलिंग आता है। लेट्स गो, लेट्स सी क्या होता है। ये यहाँ बोट राइड है जिसमें आपको बताया, तो आप पीछे आप देख सकते हैं टार्जन का प्ले हाउस। तो अभी जब लोग यहाँ बोट से चलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें, आप पीछे बोट देख सकते हैं जिस तरह निकल रही है। इस वाली राइड पे थोड़ा रश है क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड राइड है। हम अपनी बोट पे बैठ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ एक गाइड है जो हमें डिफरेंट चीज़ों को बता रही है। जैसे ये आप कैरेक्टर देख सकते हैं, यहाँ हाथी आए हैं, तो ये एक जंगल के उससे रिलेटेड है, तो वो दिखाया जा रहा है। वैसे है बड़ी पीसफुल राइड। साथ ही साथ यहाँ आए तो एक गोरिल्ला फैमिली दिखाई जा रही है, तो बड़ा अच्छा उन्होंने डिस्प्ले किया है। बच्चे भी जो हमारे साथ बोर्ड में बैठे हैं काफी एंजॉय कर रहे हैं। ओए ओए ओए, ये आई थिंक मेन अट्रैक्शन है यहाँ की, आग और फिर स्टीम वाला पानी। और किसी ने अपने कैमरे निकाल लिए। होपफुली आपने जंगल क्रूज वाली राइड एंजॉय की हो। ये मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हों और फैमिली हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्केरी है सच नहीं, कि बड़े आराम से सुकून से आप पानी पे तैरते हुए जाते हैं बोट में, तो अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ। आई थिंक इसको अगर मैं स्केयर फैक्टर कुछ दूँ 0 to 10 में रेटिंग दूँ तो इसको मैं शायद 0 ही दूंगा एक तरह से, लेकिन था सुकूनदेह चीज़। तो आई हाईली रेकमेंड, अगर आप फैमिली के साथ हो तो ये ज़रूर करें। अब मैं बैठने वाला हूँ इस रोलर कोस्टर पे, इसका नाम है बिग ग्रिजली माउंटेन रनअवे माइन कार्स, और बड़ी एक्साइटिंग लग रही है, तेज़ जा रही है, होपफुली मज़ा भी आएगा। बस अब हम लाइन के फ्रंट पे हैं, बैठने का टाइम होता जाता है, अल्लाह करे आगे बैठने को मिल जाए क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और आगे बैठने को मिल गया मुझे। अभी हमने ये वाली रोलर कोस्टर की है ग्रिजली वाली। आई थिंक ये यहाँ की सबसे थ्रिलिंग राइड होगी, क्योंकि ये आगे भी गई फिर पीछे भी गई रोलर कोस्टर। इट्स नॉट दैट स्केरी कंपेयर टू अदर थीम पार्क्स, लेकिन बड़ा मज़ा आया क्योंकि ऊपर नीचे की तरफ छोटे बच्चे हों शायद थोड़ा सा वो डर जाए, लेकिन आई थिंक आपके बच्चे अगर 10, 11, 12 साल के हों तो वो आराम से ये कर सकते हैं। बड़ा मज़ा आया। अब हम आगे चलते हैं डिफरेंट सेक्शंस में। ये आपको ये वाला सेक्शन भी दिखाते हैं जो वेस्टर्न ओल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड के उससे दिखाया गया। ये वो वाइल्ड वेस्ट वर्ल्ड है। अच्छा, यहाँ वेट टाइम्स इतने ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट्स के वेट टाइम है। यहाँ खाने पीने के कैफ़ेज़ डिफरेंट जगहें दी हुई हैं।
अब हम जा रहे हैं एक और जगह मिस्टिक मेनोर के नाम से। अपेरेंटली थोड़ा थीम पार्क स्टाइल के अंदर से उन्होंने बनाया हुआ है, तो उस तरफ चलते हैं, फिर दिखाते हैं कि कैसा है क्या है। जैसे मैंने कहा ये एक तरह से एक टूर है ऑफ अ हाउस मेनोर, जैसे मेंशन की तरह के। तो ये वैसे डिज्नी का ऑफिशियली कोई कैरेक्टर तो नहीं, लॉर्ड मिस्टिक जिसकी ये राइड है, लेकिन ये क्योंकि हॉन्टेड मेंशन यूजली जो होता है वो बाकी डिज्नीलैंड में होता है, लेकिन क्योंकि चाइनीज़ में डार्क स्पिरिट्स को अच्छा नहीं माना जाता तो यहाँ ये राइड है। और ये राइड जो है ये फैंटेसी बेस्ड थीम पे है। Yes, Albert, that's you. I was just looking for. There's the music box I do. अपेरेंटली ये जो बॉक्स दबाया है इससे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लाइव हो जाएंगे, तो आगे राइड में देखते हैं कि किस तरह टर्न आउट होता है। वैसे है बड़ी मज़ेदार और ये भी बच्चों के लिए मैं हाईली रेकमेंड करूँगा। होपफुली आपने मिस्टिक मेनोर की राइड एंजॉय की हो। वहाँ गोप्रो से आराम से वीडियो बन सकती थी। बच्चों के लिए बड़ी मज़ेदार है, बड़ों के लिए भी बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि यूनिक सी राइड थी, सादी सी थी, इतनी मूवमेंट्स नहीं है। अब हम जा रहे हैं बहुत एक्साइटिंग जगह, क्योंकि बचपन में अगर आप डिज्नी के फ़ैन रहे हो तो आपने ज़रूर ये देखा होगा टॉय स्टोरी। तो अब हम चलते हैं टॉय स्टोरी वर्ल्ड और यहाँ थोड़ी सी राइड्स एंजॉय करते हैं। ये टॉय स्टोरी लैंड जो है काफ़ी आइडेंटिकल है, जिस तरह पेरिस में भी टॉय स्टोरी लैंड है और यूएस में भी जिस तरह है। और यहाँ तकरीबन 6 डिफरेंट राइड्स हैं। हम जिस राइड पे बैठने वाले हैं वो ये है जिसका नाम है आरसी रेसर, जो एक तरह से आप रेसिंग कार में बैठेंगे और फिर ये इस तरह ऊपर जाएगी और दूसरी साइड से इस तरह फिर निकलेगी। वैसे ये एक चीज़ें बड़ा खूबसूरत बनाया, लग रहा है जैसे हम खुद एक खिलौने और बच्चों के एरिया में खेल रहे हैं। That's Jesse from Toy Story. Say hello. Thank you. Hey, partners! Boy, am I glad to see you! अब हम आ गए हैं क्लासिक वाले एरिया में। तो अभी यहाँ आपको क्लासिक जो कार्टून थे, डम्बो हो गया, डिज्नी प्रिंसेसेस हो गई, यहाँ उनका सेक्शन है। तो अभी एक मिक्की की ये राइड है, तो ये करने चलते हैं, फिर दिखाते हैं। आई थिंक मिक्की की म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होने वाली है, उन्होंने हमें ग्लासेस दे दिए हैं, तो जब ये पहनेंगे तो फिर परफॉर्मेंस होगी। अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है यूज़ करना, तो फिर मैं अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बना सकूँगा, लेकिन आप लोगों को ज़रूर एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा। मिकी माउस वाला जो ओपरा की परफॉर्मेंस थी, वो सारे डिज्नी क्लासिक म्यूज़िक जो थे, लायन किंग हो गया, अलादीन हो गया, और भी जो टिंकर बेल हो गया, तो वो जो सारी चीज़ें थी उसको सब मिश-मैश करके बनाया हुआ था। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ, स्पेशली क्योंकि 4D ग्लासेस पहने हुए थे, तो पानी, हवा, सारी चीज़ें आपको ऐसे ऐसे महसूस हो रही थी। अब हम यहाँ की एक बड़ी फेमस और नई अट्रैक्शन पे जा रहे हैं, विच इज़ वर्ल्ड ऑफ फ्रोज़न। ये अभी नई खुली है, तो अभी देखते हैं यहाँ शायद फ्रोज़न के कैरेक्टर से भी आप मुलाकात कर सकते हैं। फ्रोज़न आपको जैसे पता है होगा कि बहुत फेमस हो गया है, बहुत जल्दी, मतलब जब ये आया था, लॉन्च हुआ था, एल्सा और सारी जो बच्चियाँ जो हैं वो उससे काफ़ी इंस्पायर होती हैं, लड़कियाँ भी। तो अभी आए देखते हैं। ये फ्रोज़न वर्ल्ड है और अभी हम जा रहे हैं उस रोलर कोस्टर राइड पे जो आपने पीछे देखी। ये जो फ्रोज़न लैंड है ये नवंबर 2023 में खुला था और ये दुनिया में अभी कहीं भी नहीं है, सिर्फ हांगकांग में है। अब हम लेने वाले हैं ये रोलर कोस्टर राइड, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 राइड्स हैं। तो यहाँ जैसे फ्रोज़न में वुडन हाउसेस दिखाएं, उस तरह का यहाँ डेकोर बनाया हुआ है। आधे घंटे में लाइन में वेट करने के बाद मेरी बारी आ गई है। आप लोगों को थोड़ा और फ्रोज़न वर्ल्ड दिखाते हैं। जो पीछे स्ले वाली राइड थी वो बहुत छोटी थी और आई थिंक बच्चों के साथ वो आप आराम से कर सकते हैं। और इस एरिया में कंटिन्यूसली फ्रोज़न मूवी से म्यूजिक भी चल रहा है। ये अब एक है इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, इसमें ना वो आपको लेके जाते हैं अराउंड द कॉन्टिनेंट्स। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। ज़बरदस्त। इस राइड का वेटिंग टाइम जो मुझे नज़र आ रहा है वो लिखा हुआ है सिर्फ 5 मिनट्स। ये अब हम राइड में बैठ चुके हैं। ये पानी पे एक तरह से आप एक बोट नुमा राइड पे बैठ गए, काफ़ी सारी फैमिलीज़ के साथ हैं।
अच्छा, डिज्नी को कैरेक्टर्स जैस्मिन और अलादीन को यूज करके यहाँ इन्होंने थोड़ा अरब लैंड दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ आगे आ जाएं तो अफ्रीका नजर आ रहा है, और इस तरफ हम आ जाएं तो ये है साउथ अमेरिका हमारा, इसीलिए लोग हमें सोमब्रेरोज में नजर आ रहे हैं। और ये है इंडिया, पीछे ताजमहल आपको नजर आ सकता है, आगे यहाँ सपेरे बैठे हुए हैं। और कैंगरू का मतलब है कि ये आ गया है ऑस्ट्रेलिया। तो क्या डांस है भाई। अराउंड द वर्ल्ड घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं कैरेक्टर परेड देखने। हांगकांग डिज्नीलैंड पे 2 कैरेक्टर परेड्स होती हैं। एक होती है दोपहर 12:15 बजे और ये होती है शाम में 5:30 बजे। वैसे हम लोग काफ़ी लकी रहे कि हमें बिल्कुल फ्रंट रो सीट्स मिल गई इस परेड के लिए। अब हम आए हैं अफ्तारी करने। खाना हमने ऑर्डर कर लिया, ये बीफ रेंडिंग है और यहाँ फिर इंडियन फूड भी है, तो बिरयानी, दाल, चिकन करी, पापड़म्स। तो एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये जो हांगकांग का ये वाला रेस्टोरेंट है, इट्स दी ओनली डिज्नीलैंड टू हैव हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट एक्चुअली। और यहाँ एक प्रेयर रूम भी है, तो बस नमाज़ पढ़ने चलेंगे मगरिब की वहाँ। लेकिन हाँ, अल्लाह का अच्छा रहा है। अफ्तारी में बस 5-6 मिनट रह गए, तो बस उसका वेट करते हैं, फिर खाते हैं और आपको बताते हैं। ये इन्होंने यहाँ प्रेयर रूम दिया हुआ है, साथ साथ पीछे वज़ू की भी जगह दी हुई है, तो आराम से अगर आपको नमाज़ पढ़नी हो तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। उसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा हांगकांग डिज्नीलैंड को कि आप अपनी नमाज भी आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम लेने आए हैं अपने दिन की आखिरी राइड लेने, जो मेरा एक पसंदीदा चाइल्डहुड फेवरेट कैरेक्टर है, विनी द पू एंड हिज फ्रेंड्स। ये राइड भी आराम से मूव कर रही है, तो ये आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। जैसा कि हर डिज्नीलैंड पे होता है, तो अब नाइट टाइम एंटरटेनमेंट का टाइम हो गया है, जो रात 9 बजे होता है। इसमें होता है लाइट शो और साथ ही साथ होते हैं बहुत जबरदस्त, बहुत आला फायरवर्क्स। मैंने पेरिस में देखे थे। नाउ आई एम क्वाइट एक्साइटेड।
बहुत मज़ा आया। अब वापसी का टाइम है, 1.5 घंटे का रास्ता है। होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया और डिज्नीलैंड का जो सफ़र था वो भी काफ़ी एंजॉय किया, और जहाँ जहाँ वीडियो बनाना मुमकिन था मैंने कोशिश पूरी करी। हो सकता है इतनी अच्छी ना बनी हो क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा राइड्स में यूज़ नहीं कर सकता था और कुछ जगहों पे मना था, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ऑब्वियसली, और जहाँ जो राइड्स जो थोड़ी थ्रिलिंग सी थी उनमें तो बिल्कुल ही मुश्किल था बनाना। तो होपफुली मैं फिर भी थोड़ा आपको टूर दे सका हूँ सही तरह, और आप लोगों ने भी इंजॉय किया हो। हमें तो बड़ा मज़ा आया और एंड में जो फायरवर्क्स थे वो तो बहुत स्टनिंग थे, वर्थ इट चीज़ थी। अच्छा, टिकट्स का मैंने कहा मैं आपको बताता। टिकट की प्राइसेस जो हैं वो 639 हांगकॉन्ग डॉलर्स, जो तकरीबन आपका बनता है 125 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, रेंजिंग टू 879 हांगकॉन्ग डॉलर्स। तो वो आपका बन जाता है 172 180 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इसका ये टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 में होते हैं। तो ये जो होता है ये डिपेंडिंग ऑन द डेज होता है। तो जैसे पब्लिक हॉलीडे का जो दिन होता है उस दिन ज़्यादा प्राइसेस हो जाती हैं, जैसे आज का दिन था। तो और जब आप कोई वीकडे में जाते हैं या कोई स्पेशल इवेंट ना हो रहा हो तो फिर उसकी प्राइस ऑब्वियसली कम हो जाती है। तो फिर वो टियर 1 का टिकट लगता है जो 120-125 डॉलर का पड़ता है। तो इस तरह होता है। और इधर आप 2 डे पास भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप हांगकॉन्ग का डिज्नीलैंड अगर आप बाकी डिज्नीलैंड से कंपेयर करें तो काफ़ी छोटा है। तो यहाँ 1 डे इज़ मोर देन इनफ। हम तकरीबन 1 बजे वहाँ पहुँचे थे और हमने रात 9 बजे तक वो जो फायरवर्क्स देखे, दैट वाज मोर देन इनफ हमारे लिए। और आप भी यही कर सकते हैं कि आप बस अगर सुबह चले जाएं तो सुबह से रात तक करेंगे तो आपको सारी राइड्स मिल जाएंगी, स्पेशली वीकडे में जाएंगे। हमने कुछ राइड्स मिस की, लेकिन जो राइड्स थ्रिलिंग राइड्स हम करना चाहते थे वो हमने करी, तो बड़ा ईजी रहा। तो 2 डे का पास मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा अनलेस कि आपके साथ बच्चे ऐसे हों कि आपको मुश्किल हो कि आप हर चीज़ पूरी कर सकें। तो आज हमारा हांगकॉन्ग का दिन इसी तरह था कि हम वो पहले सबब में गए थे हांगकॉन्ग के, फिर डिज्नीलैंड गए। आज का दिन ख़त्म होता है, कल हमारा आखिरी दिन है इस ट्रिप का, इस टूर का। और हांगकॉन्ग में हमारी फ़्लाइट कल 8 बजे है वापसी मेलबर्न की। लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश है कि हम एक हाइक पे जाएं। बारिश अभी आ रही है तो देखते हैं कि क्या उसको किस तरह पे एडजस्ट करते हैं, और एक दो और एरियाज़ में यहाँ हांगकॉन्ग के अर्बन एरियाज़ में लेके चलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। अपना ख्याल रखें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।